गुड इवनिंग। आज जो क्लास होने जा रही है वो लक्ष्य उन्मुखीकरण, प्रेरणा और लक्ष्य अभिमुखता, यानी ये जो टॉपिक है ये आपके अभिप्रेरणा का है। अभिप्रेरणा का है। यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे सीटेट में। सीटेट में आपके 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे। ये विभिन्न नाम से होंगे। जब आपके क्वेश्चन आएंगे, यदि इस पर पकड़ नहीं रहेगी तो विभिन्न नाम का होगा और लगेगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो कुछ थ्योरी को हम देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब जो लक्ष्य उन्मुखीकरण है, ये उपलब्धि अभिप्रेरणा पढ़ी होंगी। उसमें लक्ष्य की ओर कैसे हम उपलब्धि हासिल करेंगे, और ये लक्ष्य अभिप्रेरणा है जो कितने तरह के होते हैं और कौन छात्र किस चीज़ को ला करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तो इसे हम समझेंगे। जो हम नाम दिए लक्ष्य उन्मुखीकरण, प्रेरणा और लक्ष्य अभिमुखता, ये तीनों नाम से जाना जाएगा। समझ गए? इसमें कहता है क्या, अधिगम के लक्ष्यों का विश्लेषण। जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें अधिगम के लक्ष्यों का विश्लेषण है। यह दर्शाता है कि एक छात्र, कोई छात्र है, महारत उन्मुख लक्ष्य, कोई भी छात्र जैसे आप हैं, महारत उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन परिहार उन्मुख लक्ष्य, यह कार्य में महारत और प्रदर्शन उन्मुख दृष्टिकोण के लक्ष्यों का चयन कर सकता है अपने दैनिक जीवन में। यानी एक छात्र अपने दैनिक जीवन में इन 3 लक्ष्यों को अपनाकर अपना क्या करेगा, इन 3 लक्ष्यों के रास्ता को अपनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। चलिए एक एक कर करके देखते हैं। पहला है जो VVI है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और जो हम आपको क्वेश्चन दिए हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। पहला है महारत उन्मुख लक्ष्य, दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता लक्ष्य। महारत उन्मुख लक्ष्य को ही हम कहेंगे क्या, दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता लक्ष्य। महारत और निपुणता क्या है, एक ही है। अब कह रहा है क्या, महारत कहने का मतलब क्या है, किसी चीज में हम निपुण होंगे। किस चीज में हम निपुण होंगे, जिसमें मेरा रुचि और जिज्ञासा होगा। बिना इंटरेस्ट के हम निपुण नहीं हो सकते हैं, महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ऐसे लक्ष्य अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हुए यदि कोई छात्र ऐसा लक्ष्य को लेता है तो अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र स्वयं निर्धारित मानकों के आधार पर, हर एक छात्र का अलग मानक होगा। आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। जैसे किसी का आदत है कि मेरा रुचि इस सब्जेक्ट में है तो हम इसी में महारत हासिल करेंगे। कोई स्टूडेंट का है कि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, इसी में हम महारत हासिल करेंगे। तो यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, कह रहा है ऐसे लक्ष्य अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र स्वयं निर्धारित मानकों के आधार पर महारत या आत्म सुधार करने का प्रयास करता है। जब हम महारत हासिल करते हैं तो अपने आप में क्या करते हैं, आत्म सुधार करते हैं। जैसे आप देखती होंगी जिसमें जिस विषय में आपको इंटरेस्ट होता होगा, तो आज कुछ पढ़ी, कल कुछ पढ़ी, परसों कुछ पढ़ी और ऐड करते हुए एक मेन कंक्लूजन पर पहुंचती हैं और फिर बढ़िया से बच्चों को समझाती हैं कि देखो ऐसे नहीं, दूसरा एग्जाम्पल से समझो, तीसरा एग्जाम्पल से समझो। तो ये क्या हुआ, महारत हुआ। क्लियर? इनमें अभी होता है क्या, इनमें नए कौशल को विकसित करना। जब हम किसी चीज़ में महारत हासिल करते हैं तो नए कौशल को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। जैसे बोलें कि बहुत सारे एग्जाम्पल को लाते हैं। अपने क्षमता में सुधार करना, जो मेरे पास कैपेसिटी है उसमें हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सुधार करते हैं। कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने की कोशिश करना। कुछ हम समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। तो उस चुनौतीपूर्ण कार्य को क्या करना है, पूरा करना। उससे घबराते नहीं हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में आपको खूब इंटरेस्ट है, बना रहे हैं, एक क्वेश्चन में फंस गए तो क्या होता है, रात 12-1-2 बज जाता है। मैथ में हो जाता है ना जी। और जब तक नहीं बनता है तब तक इधर उधर कर करके हम जब तक आंसर नहीं लाते हैं तब तक उसी में रहते हैं ना। तो यही कह रहा है कि कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने की कोशिश करना और एक
समझ या जानकारी हासिल करने की कोशिश करना शामिल है। समझ रहे हैं? ये कठिन कार्यों से घबराने के बजाय उत्साहित और चुनौतीपूर्ण महसूस करते हैं। यानी कोई कठिन कार्य आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल दिए कि नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको आ गया तो घबराते हैं नहीं, इसके बदले क्या करते हैं, उत्साहित होकर करके और उसे चुनौतीपूर्ण महसूस कर करके ये काम को पूरा करते हैं। जैसे उदाहरण में हम दिए जिज्ञासा तथा रुचि के अनुसार अपने विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट अध्ययन करना। जिस विषय में या जिस चीज़ में जो अध्ययन कर रही हैं, जिसमें आपकी रुचि और जिज्ञासा है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, अपने विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट अध्ययन कर लीजिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दो तरह से पूछा जाएगा, ये दो तरह से पूछा जाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्य और दूसरा मतलब ऑब्लिक दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता लक्ष्य। आइए नेक्स्ट। जब हम दूसरा चलेंगे तो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य, इसी को कहते हैं। अब ये कहता है क्या, यही योग्यता या क्षमता की प्रदर्शन की प्रतिनिधित्व करता है। जो आपकी योग्यता है या क्षमता है उसका क्या करता है, प्रदर्शन का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आपके पास जितनी योग्यता है, क्षमता है, वो आप क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। कोई छात्र प्रदर्शन में पूरी कक्षा को मात देने की कोशिश करता है। कोई छात्र सोचता है कि हम अपने प्रदर्शन, मेरे पास ये योग्यता है, ये क्षमता है, तो हम प्रदर्शन में दूसरे छात्र को क्या करेंगे, मात दे देंगे, या एक समूह में सबसे अच्छा होने का संकल्प करता है। टेस्ट हो रहा है तो एक समूह में सोचती हैं कि हम सबसे ज़्यादा नंबर ले आवे। ऐसे छात्र अक्सर परीक्षण में अच्छा करते हैं, परीक्षण मीन्स परीक्षा में अच्छा करते हैं, लेकिन उन छात्रों की तुलना से कम अच्छा करते हैं जो विषयों में उच्च रुचि रखते हैं, यानी महारत उन्मुख लक्ष्यों को अपनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे छात्र की तुलना में जो महारत उन्मुख लक्ष्य रखे हुए है बच्चा, ये क्या करेगा, कम लाएगा, कम प्रदर्शन करेगा, बनिस्बत ये जो आपको बताएं, क्या बताएं, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य या प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य। ऐसे बच्चा क्या करेगा, प्रदर्शन करने में माहिर रहेगा, प्रदर्शन करने में माहिर रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब आपकी एग्जाम आती है तो आपकी जो योग्यता है, क्षमता है, रात दिन एक करके क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को रट कर कर करके एग्जाम दे देते हैं और क्या करते हैं, ले आते हैं, बढ़िया नंबर ले आते हैं ना। यानी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या करते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन जो महारत उन्मुख लक्ष्य वाला छात्र है, महारत उन्मुख लक्ष्य वाला छात्र कौन है, जिसको जिस विषय में रुचि है, तो जिस विषय में रुचि है उसी में वो बहुत कुछ जान रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन को बना नहीं पाता है। समझ रहे हैं बात को, क्लियर समझे बात को। तो यही कह रहा है, ये कह रहा है, ये बात को कह रहा है, लेकिन उन छात्रों की तुलना से कम अच्छा करते हैं जो विषयों में उच्च रुचि रखते हैं, यानी महारत उन्मुख लक्ष्यों को अपनाते हैं। समझे? महारत उन्मुख जो लक्ष्य रखे हुए बच्चा, जिस विषय में रुचि रखे हुए बच्चा, उसमें तो उसका है ही है, लेकिन ऐसे बच्चा जो आपका प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य वाला बालक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पढ़ने में ठीक है, बहुत अच्छी हैं, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन उसको इंटरेस्ट है सीडीपी में बहुत ज़्यादा, बहुत इतना ज़्यादा है कि कुछ कहने का नहीं। तो इस सीडीपी में बहुत जानकार है, लेकिन आप हैं कि जब आया सीटेट का एग्ज़ाम आया, आप ओवरऑल योग्यता क्षमता जितना है उतना सही है, लेकिन आपका जो आया तो उस समय क्या करेंगे, सब पर धीरे धीरे जितना आना चाहिए, जो एक होना चाहिए कैपेसिटी के अनुसार, उसको कैप्चर कर करके आप क्या करेंगे, वहाँ पर सीटेट को कम्पीट कर लेंगे। लेकिन जो महारत उन्मुख लक्ष्य जो वाला बच्चा है, जो ठीक है सीडीपी पे कमांड है, तो खाली सीडीपी पे कमांड करने से सीटेट कम्पीट हो जाएगा? नहीं ना, कम्पीट होगा। मान लिया कि बहुत पेडागोजी वो जानता है, पेडागोजी कम्पीट करने से नहीं हो जाएगा बच्चा। उसको जिस चीज़ में जिज्ञासा रुचि है, जैसे इंग्लिश में नहीं रुचि है तो इंग्लिश पेडागोजी नहीं पढ़ेगा। आपको, आप ईवीएस की हैं या मैथ पेडागोजी की हैं, आपको नहीं इंटरेस्ट है, नहीं पढ़िएगा। समझ रही हैं बात को? तो नहीं पढ़िएगा, लेकिन हमको सीटेट कम्पीट करना है, तो ओवरऑल प्रदर्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार अपने योग्यता क्षमता के अनुसार क्या कर देंगे,
पूरी तरह से इसमें जान लगा देंगे। जैसे देखती हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले स्टूडेंट को, एक एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए ना। मेडिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को उसको योग्यता क्षमता नहीं होता है, होता है, लेकिन जब एग्जाम आता है तो वो क्या करता है, अपनी पूरी क्षमता को लगा देता है और रात दिन एक कर करके क्या करता है, पूरा एग्जाम पास कर जाता है ना जी, समझ रहे हैं। आप पूछिएगा कि अब पूरा तुम बता दो तो बताने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन वो अपना योग्यता क्षमता के अनुसार क्या किया, काम कर लिया। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पर जो है तीसरा है प्रदर्शन बचाव उन्मुख लक्ष्य। अब परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, असफलता के डर से, विफलता के डर से, विफलता से बचने के लिए अपना वो क्या करते हैं, बचाव करते हैं। जैसे मुझे वोमिटिंग हो गया या डिसेंट्री हो गया तो हम परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए, मेरी मम्मी को तबीयत खराब हो गया तो हम परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए, मेरी बच्ची को तबीयत खराब हो गया तो हम नहीं अच्छा कर पाए। हम गए सेंटर पर लेकिन इतना जाम लगा हुआ था कि हम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। अब ये सब बात जो आप लगा रहे हैं वो किस में आएगा, इसी में प्रदर्शन बचाओ उन्मुख लक्ष्य में ही आएगा ना। आप बार बार क्या कर रही हैं, आपका प्रदर्शन तो सही है लेकिन उससे मतलब विफलता असफलता के डर से बचाव से आप क्या कर रही हैं, बता रही हैं। ठीक है, जाम लगा हुआ था, आप 1 घंटा पहले ही क्यों निकली, 4 घंटा पहले निकल जाती है ना बात को। यानी हर एक समय बचने के दृष्टिकोण से करती हैं। और दूसरा में था कि प्रदर्शन, जो क्षमता योग्यता है उसमें हम क्या करते हैं, कूद करके प्रदर्शन कर देते हैं। क्लियर। अब इस चीज को आइए, इन लक्ष्यों में व्यक्तित्व विफलता से बचने की कोशिश करने के लिए और अक्षमता से बचने के लिए नकारात्मक रूप से प्रेरित किया जा सकता है। समझ गया, ये क्या है, बहाना बना रहे हैं जो नकारात्मक है ना। छात्रों नैतिक और चुनौतीपूर्ण कार्य से बचकर या नकल के द्वारा अपनी विफलता अवसरों को कम कर सकते हैं। छात्रों नैतिक और चुनौतीपूर्ण कार्य से बचकर या नकल के द्वारा अपनी विफलता अवसरों को कम कर सकते हैं। वे स्वयं को विकलांग व्यवहार में संलग्न कर सकते हैं, जैसे आखिरी मिनट तक होमवर्क या परियोजना कार्यों को टालना। एक परीक्षा के लिए अल्पज्ञ अध्ययन करके जो छात्र प्रदर्शन बचाव उन्मुख लक्ष्य को चुनते हैं वे कम शैक्षिक आत्म प्रभावकारिता का शिकार हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस प्रदर्शन बचाव उन्मुख लक्ष्य में जो बच्चा रहता है उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं रहता है, समझ रहे हैं। उसमें जैसे देखिए दूसरा वाला में क्या था, दूसरा वाला में था प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य। ऐसे वाले में क्या था, योग्यता क्षमता का प्रदर्शन करने का था, लेकिन इस तरह के लक्ष्यों वाले बालक में क्या होगा कि ये अक्षम रहेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए असफलता और बचाव के डर से वो क्या करेगा, हमेशा कोशिश करेगा कि हम अच्छा प्रदर्शन कर ले। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ इसमें, आज कहने का अर्थ क्या हुआ कि क्या बोले, हाँ कम समय में पढ़ ले और अपना जैसे तैसे कर के नकल उकल कर के क्या करे कि निकाल ले, समझ रहे हैं। इस तरह का है, या ब्लेम, समझ रहे हैं बात को। ये 3 तरह का होता है, कैसू कर के लक्ष्य तक पहुंच जाना। अब आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी। अब क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी, बोलिए। सही बात है, निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना। ये नहीं कह रहा है तो गड़बड़ हो गया। कह रहा है कि कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित में सहायक नहीं होगी, तो ये तो कर ही रहा है। दूसरा है सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, ये तो कर ही रहा है। तीसरा है सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, ये भी कर ही रहा है। तो चौथा क्या, विद्यार्थियों को क्षमता को अस्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना, यही आंसर होगा।
दूसरा, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूप कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा? कौन कर पाएगा? आंतरिक और नियंत्रणीय होगा, नियंत्रण करने योग्य होगा। समझ रही हैं बात को? तीसरा, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? किस तरह के लक्ष्यों को? विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता, परिहार केंद्रित प्रदर्शन, दृष्टिकोण केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, परिहार केंद्रित दक्षता लक्ष्य। तो परिहार तो नहीं होगा, प्रदर्शन वाला भी नहीं होगा, फिर परिहार केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य भी नहीं होगा। तो ये कौन होगा? दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, जिसको हम कहेंगे महारत उन्मुख लक्ष्य कहेंगे। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? निम्न में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी? अब इसमें ये डबल क्वेश्चन आ गया, इसको छाट दीजिए। यहाँ डबल क्वेश्चन है, ये डबल क्वेश्चन क्रॉस कर गया है, समझ गए? ये आंसर होगा। पांचवा, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को क्रॉस हो गया। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खाली स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय। अब ये कौन होगा? अब ये कौन होगा? ये आपका अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। पहले देखिए, कह रहा एक शिक्षक को विद्यार्थियों को, अब यहाँ पर विद्यार्थियों को क्या निर्धारित करना चाहिए? फर्स्ट, अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य। प्रदर्शन लक्ष्य करने का मतलब क्या है? बच्चा में जिज्ञासा और रुचि की कमी हो जाएगी। बार बार क्या करेंगे? इनाम पाने के लिए हमको अच्छा ऐसा करना है, ग्रेड पाने के लिए ऐसा अच्छा करना है। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें बच्चे में जो रुचि और जिज्ञासा यानी जो विषय के प्रति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और हमेशा वो ग्रेड और रैंकिंग लाने में रहेगा। प्रदर्शन करने में यानी कहने का मतलब हम कक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर लें। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के बढ़ावा देना चाहिए। सही बात है। बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और अच्छी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। अब कह रहा है कि बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और अच्छी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। दोनों सही है। अब आइए, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होते हैं। अब एक कहने का अर्थ क्या हुआ? वैसा विद्यार्थी जो बहुत ज़्यादा जानकार है, बहुत नॉलेज रखता है और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कौन सा उनके पास होता है? कौन? नपुंसकता अभिविन्यास होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, कार्य परिहार अभिविन्यास होता है। पहला कैसे होगा? यहाँ पर तो कह रहा है इच्छा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शन तो हर हालत में होगा। कह रहा है कि समृद्ध ज्ञान है, दूसरा वाला में पढ़े थे ना, योग्यता क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करता है। तो कह रहा है वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है। समझ रहे हैं बात को? तो कौन सा होगा? नपुंसकता अभिविन्यास तो नहीं होगा, महारत उन्मुख तो नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा? निष्पादन उपागम अभिविन्यास और निष्पादन परिहार। तो निष्पादन परिहार नहीं होगा। ये निष्पादन परिहार करने का मतलब ये कहूँ बचने का काम कर रहा है, ये बचने का काम नहीं कर रहा है, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। समझे? परिहार मीन्स बचाओ। समझे बात को? तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास होगा। ये हर हालत में निष्पादन करने की कोशिश कर रहा है अपने प्रदर्शन, अपने क्षमता और योग्यता के अनुसार। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? पढ़िए। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, असफलता एवं असफलता के समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी कार्य करने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? पहला होगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, तभी ना मिलेगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट,
बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को खाली स्थान दृढ़ किया जा सकता है। कैसे दृढ़ किया जाता है? उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाकर नहीं, उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना उनकी प्रशंसा करके, उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व दे करके, उन्हें यह बता करके अच्छी नौकरी के लिए अच्छे अंक ही महत्वपूर्ण है। अंक वाला कहाँ हो जाएगा? तीसरा जो बताए थे जो हो जाएगा, खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म हो गया, ये तीसरा भी खत्म हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना उनकी प्रशंसा करके। निष्पादन मीन्स काम, परफॉर्मेंस, इंग्लिश क्या? परफॉर्मेंस, समझ गया? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना उनकी प्रशंसा करके। बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को खाली दृढ़ किया जा सकता है। कैसे उपलब्धि अभिप्रेरणा को हम बढ़ा सकेंगे बच्चे में? तो हम निष्पादन पर ध्यान दिए बिना उसके प्रशंसा करेंगे तब ना। जैसे आप एडमिशन लिए हैं सीटेट में और आप कह रही हैं, तो आपको हम कह रहे हैं कि नहीं, सीटेट 100% आप कंप्लीट कर जाइएगा, दम से 100% कंप्लीट कर जाइएगा। क्या? जो कक्षा में बर्ताव देख रहे हैं, जो कक्षा में आपकी IQ देख रहे हैं, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। तो वहाँ पर आप निष्पादन कर ली हैं, नहीं ना की हैं? अभी तो सीटेट पास करने में टाइम लगेगा ना। डे टू डे जो आपकी एक्टिविटी हो रही है उसके आधार पर हम कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि हर हालत में आपकी सीटेट हो जाएगी। तो ये क्या है? दूसरा ऑप्शन होगा ना। क्लियर? कक्षा में उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि उनके अच्छे ग्रेड का कारण है उनकी अपनी मेहनत, उनकी अपनी बुद्धि का उच्च स्तर, अधिकांश शैक्षणिक कार्यों की सरल प्रकृति, उनके शिक्षकों को उदारवादी ग्रेडिंग मार्क होगा नहीं, अधिकांश शैक्षिक कार्यों की सरल प्रकृति, ये भी हो सकता है। देखिए, उनकी अपनी बुद्धि का उच्च स्तर, उनकी अपनी मेहनत। अब इसमें और इसमें, इसको भी काट लीजिए, इसमें और इसमें कौन होगा? कह रहा है कक्षा में उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को यह बताना चाहिए कि उनके अच्छे ग्रेड का कारण है। उनके अच्छे ग्रेड का कारण क्या है? उनकी अपनी मेहनत। तीसरा नहीं, अधिकांश शैक्षिक कार्यों की सरल प्रकृति नहीं होगा, मेहनत। क्लियर? इसे आप समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन। आ, बा और सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है, तो रोचक लगता है तो क्या होगा? महारत उन्मुख हो जाएगा। और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। कौन सोच रहा है? आ सोच रहा है, तो महारत उन्मुख लक्ष्य का है। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर सके। दूसरा वाला प्रदर्शन वाला है, कर सकती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है कि क्योंकि प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त कर सके। यानी कहने का मतलब क्या है? ये ग्रेड प्राप्त कर सके, ये पहला स्थान प्राप्त कर सके। तो ग्रेड तो किसी तरह से पास कर लेगा, ग्रेड तो किसी तरह से कर लेगा ना, नकल करके, चोरी करके, जैसे भी करना है पैरवी करवा के कर लेगा ना। लेकिन पहला स्थान प्राप्त करने के लिए अब कहिएगा कि मैडम पहला स्थान प्राप्त करने के लिए चोरी करके नहीं कर सकता है। ये चोरी करके भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो पहला स्थान प्राप्त करने के लिए तो उसको योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए ना। जब हम कक्षा में किसी को मोनिटर बनाते हैं तो उसमें योग्यता एवं क्षमता होगा तभी ना मोनिटर बनाएंगे। तो अब कह रहा है कि अ व स के उद्देश्य क्रमशः, अब इसको जोड़िए, समझ ली ना। चलिए अब ऑप्शन में आइए, क्या कह रहा है? निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, निष्पादन। पहला तो निपुणता तो जरूर होगा, पहला तो निपुणता होगा, दूसरा होगा निष्पादन और तीसरा होगा निष्पादन उपेक्षा। समझी नहीं तो? पहला होगा निपुणता, आ क्या करेगा? निपुणता। और ब क्या करेगा? निष्पादन करेगा। और स क्या करेगा? अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है कि प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त कर सके। तो स क्या करेगा? स निष्पादन उपेक्षा, यानी तीसरा जो हम बताए थे। समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर होगा। क्लियर? अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना
प्रतिबिंबित करता है। एक बात जानिएगा, अभी प्रेरणा में दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मानवतावादी दृष्टिकोण से बताए थे कि कोई महिला अपने बच्चे को बेच दी थी, किसके लिए? खाना पूर्ति के लिए, अपने भोजन के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी तो नहीं होगा, मानवतावादी भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक नहीं होगा। तो पहला होगा सामाजिक संस्कृति। समाज संस्कार में ही क्या है? स्वच्छता समिति। तो ये क्या हो गया? आपके पहला ऑप्शन हो गए। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं, ये लक्ष्य उन्मुखीकरण वाला, ये आपके 12 क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे? और इस तरह से आप इसको कर करके 1 या 2 नंबर आपके सीटेट में जरूर रहेंगे और आराम से आप कर सकते हैं यदि आप थ्योरी समझ गए होंगे। धन्यवाद।